नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजी सोशियोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू आश्रम व्यवस्था के बारे में। इसे हम वैदिक आश्रम प्रणाली भी कहते हैं। आश्रम शब्द संस्कृत के श्रम धातु से बना हुआ है। श्रम का अर्थ क्या है? प्रयास करना, अर्थात अपने जीवन के किसी एक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। अगर हम बात करें इसके प्रकारों की, तो मनु ने आश्रम के 4 प्रकार बताए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। और प्रत्येक जो आश्रम है वो अपने मानव जीवन के एक एक मुख्य मोड़ का प्रतीक है। आश्रम व्यवस्था में ये माना जाता है कि मानव की गति ऊपर की ओर है, अर्थात ये जो 4 मंजिलें हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये स्टेप बाय स्टेप चलती हैं और अंत में जाके इन सबसे ऊपर क्या है? ब्रह्म का निवास, या वो परम तत्व जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो देखो 100 वर्ष औसतन आयु मानी गई है मानव जीवन की, तो उनको 4 बराबर भागों में 25-25 वर्षों में बांट दिया गया है। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष का होगा, फिर 25 वर्ष से 50 वर्ष तक आप गृहस्थ आश्रम में रहोगे, फिर 50 से 75 वर्ष तक आप वानप्रस्थ में, और 75 के बाद आप संन्यास ले लोगे। अगर हम बात करें ब्रह्मचर्य आश्रम की, तो ब्रह्मचर्य ब्रह्म धन चर्य 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्म का अर्थ है महान और चर्य का अर्थ है विचरण करना, अर्थात एक ऐसे मार्ग पर विचरण करना या चलना जिससे कि मनुष्य शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से छोटे से महान बन सके। और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश के लिए जनेऊ या उपनयन संस्कार होता है, और इस संस्कार के उपरांत बालक अपने गुरु के साथ गुरुकुल में जाके विद्या अध्ययन करता है, और उस गुरुकुल में उन्हें बहुत सारे नियम निषेध आदि का पालन करते हुए 25 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत करते हुए शस्त्र और शास्त्र के अध्ययन करने होते हैं। इन शॉर्ट, ब्रह्मचारियों के मुख्य कर्तव्य क्या है? ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, दोषों, बुराइयों, अपवित्र तथा अनुचित कार्यों से दूर रहना, पवित्र जीवन बिताना, शरीर या मस्तिष्क आदि को अनुशासित करना, या धर्म संबंधी पुस्तकों को पढ़ना। कुल मिला जुला के आप ये बोल सकते हो कि अच्छे आचरण का अभ्यास करना और बुरे आचरण से बचने का प्रयास करना, ये 2 ही चीजें ब्रह्मचर्य में मुख्यतः फॉलो होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गृहस्थ आश्रम। आप जैसे ही ब्रह्मचर्य कंप्लीट कर लोगे, 25 वर्ष पूरे हो गए, तो आप जाओगे गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य क्या है कि अब आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हो। आपकी पत्नी, पुत्र, परिवार होगा, उनके साथ आप पारिवारिक जीवन व्यतीत करोगे। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों का समन्वय लेके चलोगे, धनार्जन करोगे, अपने परिवार का पोषण करोगे, और 25 वर्षों तक आप पारिवारिक जीवन या गृहस्थ जीवन व्यतीत करोगे। फिर नेक्स्ट है वानप्रस्थ। 25 वर्षों तक आप गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने के बाद, जब आपकी स्किन में रिंकल्स पड़ गए हों, आपके बाल सफ़ेद हो गए हों, बच्चों के बच्चे हो गए हों, आपने अपनी 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तब आपको घर बार का मोह त्याग करके अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए वन की ओर जाना है, और वहाँ पे वन या जंगल में कुटिया बना के संन्यास आश्रम में प्रवेश के लिए स्वयं को तैयार करना है। अर्थात अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा ना पहले। तो वो काम कौन करवाता है? आपको वानप्रस्थ आश्रम करवाता है। वानप्रस्थ आश्रम में आपको सहिष्णुता तब को बढ़ाना है। अपने आप को सहनशील बनाने के लिए क्या करना होता है? 3 टाइम आपको स्नान करने हैं, भूमि पे शयन करना होता है, परिवार के प्रति जो आपके मोह है, आसक्ति है, उसको त्याग करके वृक्ष के नीचे आपको वास करना है, और अपने ध्यान को एकाग्र करके उस परम तत्व में विलीन करने के लिए प्रयासरत रहना है। मनु ने वानप्रस्थी के लिए जप, तप, त्याग, सेवा व शरीर की शुद्धि पर अत्यधिक बल दिया है। अब हम बात कर लेते हैं 4th आश्रम, संन्यास आश्रम के बारे में। जब आपने ब्रह्मचर्य कर लिया, गृहस्थ में आपने गृहस्थ जीवन व्यतीत कर लिया, वानप्रस्थ यानी कि आप संन्यास के लिए तैयार हो रहे हो, तो आप लास्ट में कहाँ जा रहे हो? संन्यास आश्रम में। संन्यास आश्रम का तात्पर्य क्या है कि आपने घर परिवार, जो आपके सगे संबंधी थे, जिनके प्रति आपकी बहुत ज़्यादा आसक्ति थी, उनका मोह त्याग दिया है, और आप अब मोह माया के बंधन से पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तो फिर आप अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेते हो, और ऐसी सभी चीज़ों को त्याग देते हो जिनसे कि आध्यात्मिक जीवन या जीवन के परम तत्व की प्राप्ति में आपको बाधा उत्पन्न हो। वानप्रस्थ और संन्यास में एक डिफरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो वानप्रस्थ होता है वो सन्यासी बनने के लिए रेडी नहीं होता है। तो वो
एकाग्र मन करने के लिए किसी जंगल या वन में कुटिया बनाकर रहता है, परंतु सन्यासी जो होता है वो सारी स्टेप को पार कर चुका होता है, तो उसे किसी एक जगह पे स्थिर होकर अपने ध्यान को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए पूरी सृष्टि उसका परिवार है, प्रत्येक जन जो है सृष्टि में, समाज में, वो उसके अपने हो जाते हैं। वो सबके प्रति एक समभाव रखते हुए सबका कल्याण, समाज का, प्रकृति का, पूरी सृष्टि का सोचते हुए आगे बढ़ता है। और जो सन्यासी होता है वो कभी एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा गतिशील होता है, नदियों की तरह वो बहता ही रहता है। वह व्यक्ति जो संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुका होता है वो अपने पास कोई वस्तु भी नहीं रखता, वो किसी की सहायता पर निर्भर भी नहीं रहता है। एक बार भिक्षा मांगकर भोजन करता है दिन में, और अगर भिक्षा ना भी मिले तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा सुखी रहता है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका होता है, यानी कि जितेंद्रिय होता है, और समस्त प्रकार की घृणा, मोह, इन सबको अपने अंदर से दूर फेंक करके समस्त जीवित प्राणियों के लिए हानि रहित रूप में जीवित रहकर सन्यासी अमृत या मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो आई होप आपको आश्रम व्यवस्था समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।